नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल द देश धर्म पर। मैं हूं नरेश मित्तल। आज हम आए हैं मुजफ्फरनगर के शाहबुद्दीन गांव में। आज यहाँ मतदान हो रहा है। आज हम लोगों से बात करने के लिए आए हैं कि क्या माहौल है, वो मतदान करने के लिए जा रहे हैं, किन मुद्दों पर वो मतदान कर रहे हैं, क्या सोचकर वो डिसाइड करते हैं कि किसे वोट देना है। भाई साहब, आपका नाम? राजीव सिंह। राजीव जी, आज मतदान का दिन है, आपने वोट कास्ट किया? बिल्कुल। किन मुद्दों को सोच करके वोट दिया? आप लोग पार्टी देखकर वोट करते हैं या उम्मीदवार देखकर? हम पार्टी देख के वोट करते हैं राष्ट्रहित में। अच्छा, क्या मुद्दे होते हैं जिसके वजह से आप पार्टी सेलेक्ट करते हैं? मुद्दा कुछ बचा ही नहीं, योगी मोदी ने कुछ छोड़ा ही नहीं, सब खत्म कर दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया काम हो रहा, खूब विकास हो रहा, खूब सड़कें बननी, कहीं चले जाओ 2 घंटे में 3 घंटे में कहीं से कहीं पहुंचते हैं आप। मतलब आपको लगता है कि ये सरकार ठीक है? इससे बढ़िया सरकार हो ही नहीं सकती कोई। बिजली खूब आ रही, ट्रांसफार्मर फूक गया, पहले पैसे इकट्ठे करते फिरते थे हम, इकट्ठे कर करके लाते थे ट्रांसफार्मर। अच्छा, बिजली के रात को 11-12 बजे बिजली आती थी, 5 बजे भाग जाती थी सुबह। अब खूब बिजली भरपूर चल रही, गुंडागर्दी खत्म होगी, सब बदमाश खत्म कर दी गई। अच्छा, तो कानून व्यवस्था काफी बेहतर लगी आपको? और क्या क्या अच्छा, जैसे मोदी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें राशन मुफ्त देना आदि, वो कैसी लगती हैं आप लोगों को? ठीक है, राशन पहले सड़ता था गोदामों में, कम से कम लोगों के पेट में तो पड़ रहा। अच्छा, अभी आप ठाकुर समाज से? हाँ। अभी ठाकुरों की 3 पंचायतें हुई हैं, जो मेन खेड़ा भी हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना है? बताओ क्या पूछना आपको उसके बारे में। मतलब वहां पर क्या हुआ था और क्या निर्णय लिया? हमने सुना है कि ठाकुर समाज भारतीय जनता पार्टी से काफी नाराज है, क्या ये बात सच है? ऐसे है, हमारे समाज में एक नेताजी हैं पूरण जी। हाँ। जिन्होंने ननौता में वो की थी। हाँ जी। जिस दिन उन्होंने ननौता में सभा की, उस दिन उन्होंने कहा जो हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, भाजपा को जो हराएगा उसे देंगे। ठीक है। हम नाम किसी पार्टी का नहीं लेते। हाँ, बिल्कुल यही हुआ था। ठीक। नेक्स्ट मीटिंग उनकी होती है खेड़ा गांव में। अच्छा, ठीक है। उन्होंने वहां प्रत्याशी का नाम लिया, उससे पहले वे कह चुके थे कि हम भाजपा को जो हराएगा उसे देंगे। तो उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया था। जी, ठीक है। वहां उन्होंने कहा हरिंदर मलिक को वोट देनी है। अच्छा। लोटा नमक 4-5 आदमियों ने इकट्ठे होकर अपना नाम डाल लिया। उस बात से वहां समाज में, गांव में, खेड़ा में आपस में उसका विरोध हुआ। अच्छा। ये इन्होंने गलत किया। अच्छा। पूरे समाज ने, किसी ने लोटे नमक नहीं डाला। ठीक। और इन्होंने जो है यहाँ इसमें कराना में पूरन जी ने एक राशन का समर्थन किया। अच्छा। वहां पे सहारनपुर में किया उन्होंने इमरान मसूद का, कांग्रेस को। तो आपको लगता है पूरन सिंह जी की व्यक्तिगत और पूरा समाज उसके लिए बाध्य, उनके बाध्य नहीं, वो तो बिकावा आदमी है, बिल्कुल मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। अच्छा। हाँ, उसने पैसे ले लिए और उनका वो प्रचार कर रहा। अरे, सोशल मीडिया पे भी ठाकुर समाज की तरफ से बहुत सारा आक्रामक पोस्टें आ रही थी कि हम भाजपा का विरोध कर। ऐसा है नहीं क्या समाज में? अब पता लग जाएगा जी कितना विरोध है, थोड़ा बहुत होगा। और रही बात संगीत सोम जी की, हमारे विधायक रहे हो। हाँ, संगीत हमें उनके बारे में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जी। उनका विरोध जो लोग कह रहे हैं ना, उसने हराया मुझे, जाटो ने हराया, फलाना हराया, कुछ नहीं हराया। हर गांव में उन्होंने पार्टी बना रखी। अच्छा। ठाकुर ने उनका विरोध किया। क्यों हार गए चुनाव? इतने लोकप्रिय विधायक रहे तो क्यों हार गए चुनाव? इस बात का मुझे जवाब दो। और ये पूरण जी जो है हमारे, हम अगर इन्हें वोट भाजपा के खिलाफ देनी थी तो उन्होंने जो है बसपा के क्यों नहीं समर्थन किया? अच्छा। वो भी तो जाट है हरिंदर मलिक, उसमें क्या खूबी है? अगर जाट का विरोध करना तो हरिंदर मलिक का क्यों मत समझ? तो उसे क्यों दें हम? वो ये कहते हैं भाई हम भाजपा के खिलाफ वोट देंगे, हम देंगे बसपा को। अच्छा। अच्छा, ये पूरन सिंह जी क्या कारण है कि वो भाजपा के खिलाफ है? कुछ समझ में आता है आपको? क्या एजेंडा है उनका? कुछ नहीं है, सब नेतागिरी है, कुछ नहीं। कोई कारण नहीं है। भाई साहब, अपना नाम बताइए। अभी भाई साहब कह रहे थे भाजपा की सरकार, आपको कैसी लगती है भाजपा की सरकार? कोई कमी नहीं है सर, बताने लायक। आप अपने दिल से बोल लो, क्या कमी लगती है आपको? हम आपसे, अगर आप 12 बजे रात को जाओगे जी, तो पहले लूटपाट होती थी, नहीं होती थी? हाँ। आप बताओ। हाँ। अब आप कैसे जाते हो घर अपने? कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत पूरे अच्छी दिन है। दुकानदार कमाई करता है अपने बच्चों के लिए, रात को कट्टा लगा के पैसे लूटे जाते थे। जी जी। हैं? तो किसे बदमाश तो दिए जाते थे। अब एक टांग से चलता है बदमाश। फिर सच्चाई है, नहीं है? जी। सड़क पे कितनी देर हुई आपको आए हुए यहाँ से? नहीं, पहले गड्ढे थे यहाँ पे, अब जरा सी देर में बता दो। अब फर्स्ट क्लास सड़क और क्या विकास, इससे ज्यादा क्या विकास चाहिए?
और क्या विश्वास चाहिए आपको? अब मुझे ये बता दो, मोदी के सामने कौन सा चेहरा है? मैं आपकी बात मान लूंगा। ये तो एक तरह के बर्तन इकट्ठे हो रहे और वो सब चूल्हे पे रखे जाएंगे। अच्छा, मोदी सब लोग जलाने के लिए बैठा हुआ, जी। वो सारे बर्तन चूल्हे पे रखे जाएंगे, चूल्हा ही रहे मोदी, सबको जला देगा वो। यो है कहानी, सच्चाई तो। मतलब आपको मोदी बहुत प्रिय? अजी मोदी है और कुछ नहीं है। अच्छा, और क्या होगा, मैं तो दिल की बात बोल लूं, क्यों नहीं बना मंदिर इतने सालों तक? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। सुप्रीम कोर्ट पहले सो रहा था, ये अब जाग गया। अच्छा, आप राम मंदिर का श्रेय भी मोदी जी को दे रहे हैं? सारा उसका ही है। अच्छा 70 साल तुमने भी कर लिया। जी, तुम तो राम को भी वो बता रहे थे, राम को भगवान ही नहीं है, काल्पनिक बता काल बताया थे, बताया नहीं बताया था, आपके जरिए बताया था। जी जी बिल्कुल। अब राम क्या इनके शांत मत्था टेकने जा रहे? जी अब कहाँ से राम पैदा हो गया? जी। अच्छा भाई साहब, हम ग्राम में बैठे हुए हैं और आप में से कई लोग किसान की पृष्ठभूमि से होंगे। किसानों के लिए भाजपा की सरकार की नीतियां बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, ऐसा राकेश टिकैत और बहुत सारे लोग, बहुत सारे आंदोलन देखते हैं। आपको कैसा लगता है इनकी नीति? देखो, जो क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा उसको छोड़ दो, जी। ये बात तो आप मेन किसान से पूछो, ठीक है? किसान अपने बलबूते जीतता है और अपनी मेहनत से जीतता है। कोई बड़ा पैदा हो गया तो किसान किसी के बलबूते जीतता नहीं, पहली बात तो सुन लो। जी किसान को अपने बड़े बुले का सब पता है कि मेरे साथ क्या बड़ा है क्या बुरा है, कोई क्या कह रहा कोई क्या नहीं कह रहा, क्या नहीं मिल रहा किसान को। कहना वो मोदी का वहां पे आटा नहीं मिल रहा, यहाँ इतने करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा। कहाँ पे नहीं मिल रहा आटा? पाकिस्तान? बताओ, मिल रहा जी। है? लाइन लग रही, जी। यहाँ फ्री का राशन तुम ले लो सालों तक। मतलब बताओ, किसानों की नीति अभी भाजपा की ठीक ठाक है आपके? सारी बढ़िया है। अभी बहुत आलोचना हुई कि गन्ने का रेट सिर्फ 20 रुपए बढ़ाया गया, आपको क्या लगता है सफिशिएंट? सर, एक चीज आप समझ नहीं रहे, हर काम टाइम से होता है, जी ठीक है? मंदिर कितने सालों बाद बना, गन्ने का भी इसी मोदी के सरकार 5 साल में गारंटी दे रहा, गन्ने का रेट भी बढ़ेगा। तो फिर आए दिन किसानों का आंदोलन क्यों होते हैं? मैं आप एक किसान होने के नाते देखो मैं भाई, आपसे अगर समझता 90% किसान है तो 10% भैया इस पे राजनीति भी है। ये तो सच्चाई मान लो। हूं। जी, मतलब वो जो ये आंदोलन आपका तो काम है, राजनीतिक ये आपका काम है। 90% किसान का काम है। जो राजनीति 10% कर रहा, वो भी पैसा कमाने के लिए काम कर रहा, उसे किसान से कोई फायदा नहीं है। वो 10 में से राजनीति हो रहा, वो तो कभी इधर कभी उधर। तुम क्या कहते हो कि अरविंद मलिक कल बीजेपी में नहीं आने का? लिख दोगे आप ये बात? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा आप यहाँ समाज से हैं, ठाकुर समाज से हैं, जी। तो हम जानना चाहते हैं कि ठाकुर समाज का क्या इस वक्त है, मतलब भाजपा के प्रति रुख पूरे लगभग समाज का? भैया, परिवार में 5 आदमी हो ना, उनका दिल नहीं मिलता आपस में तो भाई। जी, तुम तो ठाकुर में कोई 2%, 4%, 5% नाराजगी हर किसी की बैठती है, लेकिन आज पूरी है वो। किसी की बैठती है। लेकिन जिस दिन चुनाव होता है ना भैया, तो वो 5-10% जो होता है ना, वो 1% भी रह जाता है। मोदी के सामने दिखता नहीं फिर कोई, उन्हें पता भी वोट ही खराब करना, जीतने का तो है नहीं वो। जी बस कहना भैया का कि उनने विरोध कर दिया, कैंडिडेट का नाम ले लिया, नाम तो बसपा का भी ले सके था। ये बात है, ये बात वो भैया की बात मुझे सही लग रही। बिल्कुल। विरोध करना है तो तुम दूसरे का पार्टी नाम। राकेश टिकैत ने ये कहा कि हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जी कहा था। उनकी बात सही है, जिसका मन करे वहां वोट डालो, चाहे वो नाराज है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने जब वोट नहीं देना तो उन्होंने दूसरे कंटेस्टेंट का नाम क्यों लिया? विरोध करो। मतलब आपको भी लगता है पूरन सिंह जी ने जो नाम लिया भैया हरिंदर ने मलिक बहुत का, बढ़िया बात कही है उन्होंने, जब उन्होंने मना किया तो नाम क्यों लिया? जी। नाम तो दूसरी पार्टी का भी लो, जी विरोधी तो करना बीजेपी का। 10 खड़े, 10 का नाम लो, आप एक का नाम क्यों ले रहे हो बीजेपी के सामने? अच्छा भाजपा के ऊपर एक बहुत सारे इल्जाम आते हैं कि बेरोजगारी बहुत बड़ी है, महंगाई बहुत बड़ी है, आपको भी लगता है ऐसा कुछ है? यार 500-600 रुपए मजदूर की दिहाड़ी होगी, 600 रुपए? और बताओ साला मुझे ही ला दो बहुत ही 700 में दिहाड़ी, मेरे मकान का काम रुका पड़ा। और मैं अभी यहाँ 3 मकान दिखाता हूँ, ठेकेदार को पैसे दे 1000 रुपए आ नहीं रहा मजदूर 700 में भी। और कौन सी बेरोजगारी चाहिए आपको? और वो भी निकले 200 रुपए आदमी का शाम को जी जी मजदूरी करने के साथ। बताओ कौन सी बेरोजगारी है भाई साहब? बताओ जी, हमारी दुकान पे लड़का नहीं मिलता 10,000 रुपए का, 12,000 मांगे, कौन सी बेरोजगारी है भैया? मतलब आपको नहीं लगता बेरोजगारी जैसे कुछ आप आ जाओ मेरे पास, मैं 15,000 आपको दे दूंगा। काय की बेरोजगारी है? काय की बेरोजगारी है? मैं सब आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम मनोज है।
भाई साहब हम यहाँ आए थे, आज मतदान का दिन है, आपने मतदान कर लिया? जी जी। हम जानना चाहते थे, बहुत सारी खबरें आ रही थी कि ठाकुर समाज बहुत नाराज है भाजपा से। बहुत सारी पंचायतें हुई हैं और ननौता में सो कॉल्ड कुंभ हुआ है, तो आपको कितना लगता है कि कितनी नाराजगी है ठाकुर समाज में भाजपा के प्रति? बहुत ज्यादा नाराजगी नहीं है। बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी है। कुछ लोगों में हो सकती है, उनका हो सकता है कुछ व्यक्तिगत कारण हो। अच्छा। लेकिन अगर आप सामान्य तौर पे देखोगे तो नाराजगी का कोई वजह नहीं है। अच्छा, जो मुद्दे उठाए जाते रहे नाराजगी के लिए कि ठाकुर समाज को कोई टिकट नहीं दिया गया, ऐसा कुछ चीजें हैं क्या जिसकी वजह से आपको लगता है कि हम भाजपा ने बहुत अच्छा नहीं किया? ऐसा नहीं है। अच्छा। अगर आप प्रदेश भर में देखोगे तो प्रदेश भर में तो काफी टिकट हैं। अच्छा। और फिर दूसरी एक बात और है कि हमें थोड़ा जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा। जी। हमें अगर राष्ट्र के बारे में सोच रहा है तो फिर जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा। जी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? हमें देखना है कि कौन सी पार्टी हमारे राष्ट्र निर्माण सही तरीके से कर पा रही है, जी, कौन जो हमारे मेन मुद्दे हैं उन्हें हल कर पा रही है। तो उसे अगर आप ध्यान में रखोगे तो शायद जातिवाद बीच में आने ना आए। अच्छा, आप लोग जो मतदान करते हैं, आप तो मैं कह रहा हूँ, तो पार्टी देखते हैं या बस या उम्मीदवार भी देखते हैं? पार्टी उम्मीदवार दोनों। पार्टी और उम्मीदवार। सबसे पहले पार्टी। संजीव बालियान कैसे लगते हैं? नहीं, देखो अगर वैसे तो एक सांसद के तौर पे 10 साल हो गए और तीसरे टर्म के लिए वो आपके पास आए हैं, तो उनका उनका कामकाज सामान्य कह सकते हो, सामान्य था। तो तीसरे टर्म के लिए वो हकदार है आपकी नजरों में? अगर आप देखोगे पार्टी वाइज तो बिल्कुल हकदार है, मगर सांसद के हमें देखो वही चीज मैंने कही कि पार्टी और सबसे पहले पार्टी है, तो पार्टी अगर भाजपा से वो खड़े तो हमारे लिए मतलब आप पार्टी को ऊपर रख रहे हैं? बिल्कुल, पार्टी और ऊपर, सांसद को एवरेज ला रहे हैं? बिल्कुल पार्टी ऊपर है। अच्छा, हम बहुत सारे गांव में गए, यहाँ तक कि जाट समाज के लोगों के बीच में भी गए, तो बहुत असंतोष है उनके खिलाफ। आपको भी लगता है कि वो जातिवाद पर काम करते हैं? जातिवाद मतलब एक जाट समाज के लोगों को? नहीं, ऐसा तो खैर नहीं लगता है। देखो, सभी को खुश करना बहुत मुश्किल काम है, ये तो निश्चित है। सभी को नहीं खुश किया जा सकता। तो कुछ लोग जिन्हें लगता है कि यार हमें थोड़ा सा कोई कहीं व्यक्तिगत नुकसान हुआ है तो वो विरोध कर